फाइनली यहां से आपकी शुरुआत होती है। दौड़े भागे जैसे मुझे पता चला वैसे ये वीडियो बन रहा है और आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दी सीबीएसई सैंपल पेपर फॉर एकेडमिक ईयर 2025-26 इज आउट। तो इस साल आपका पेपर कैसे होने वाला है, वो चाहे सोशल का हो, साइंस का हो, आप क्लास 10th में हो, क्लास 12th में हो, सभी बच्चों के लिए बात बता रहा हूं, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। तो आपके सैंपल पेपर सीबीएसई ने रिलीज कर दिए हैं। एग्जाम अभी नहीं लेंगे, एग्जाम उधर फेब मार्च में ही होना है, लेकिन कैसा एग्जाम होगा, पेपर कैसा आएगा, ठीक वो आज आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि सीबीएसई अपना सैंपल पेपर हर साल रिलीज करता है और आज वो दिन है जिस दिन उसने एकेडमिक ईयर 2025-26 के लिए सैंपल पेपर रिलीज कर दिया है। तो पेपर कैसा आने वाला है उस चीज पे नजर दौड़ाएंगे। हर साल तो सेम होता है सर पेपर, तो इस साल भी सेम ही होगा? नहीं नहीं नहीं। क्यों? क्योंकि इस बार कुछ नया है। व्हाट्स न्यू? तो देखो, अगर आप देखेंगे सारे सब्जेक्ट्स के सैंपल पेपर, अगर मैं कोर सब्जेक्ट्स की बात करूं आपके, तो कोर सब्जेक्ट्स में आपका क्या आ गया? साइंस आ गया, एक मैथ्स आ गया और एक एसएसटी आ गया। तो इन तीन कोर सब्जेक्ट्स में कुछ कुछ चेंजेस हैं और वो चेंजेस क्या है ये मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले आपको यह करना होगा कि आप लोग सब जाएंगे गूगल पर और सीबीएसई की जो मेन वेबसाइट है वो वेबसाइट खोलेंगे। सीबीएसई की वेबसाइट खोलेंगे आप, जैसे cbse.gov.in करके। तो इस वेबसाइट को खोलने के बाद में आपको ऐसी 6 टाइल दिखेगी। तो इसमें से आपकी एकेडमिक वेबसाइट जो है ये आपके काम की रहती है। तो एकेडमिक वेबसाइट खोलना है। फाइन, एकेडमिक वेबसाइट खोलने के बाद में यहां देखो, यहां एक सेक्शन होता है सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर वाला जो सेक्शन होता है, इसमें आप देखोगे तो इसमें सारे सैंपल क्वेश्चन पेपर्स दिए हैं, 2024-25 का भी, 2025-26 का भी, 2023-24 का भी। तो आपको इस साल के सैंपल पेपर पे जाना है जो है 2025-26 का। अब 2025-26 का क्लास 12th वाले बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हो, क्लास 10th वाले बच्चे देख रहे हैं तो आप वो भी देख सकते हो। आपको अपने सैंपल पेपर, अपनी क्लास के सैंपल पेपर पे क्लिक करना है एंड हियर वी गो। तो सैंपल पेपर पे क्लिक करते हैं आपको सारा दिखेगा। साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर, ये इंग्लिश, ये हिंदी। वैसे अगर आप देखोगे तो दूसरे भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, और अगर आप देखेंगे तो ये होम साइंस, कंप्यूटर साइंस, ये सब कुछ तो है ही। सोशल साइंस का क्या, ये रहा। तो मैथ्स और सोशल साइंस के भी आपको ऐसे ही सैंपल पेपर दिख जाएंगे। अब हम सोशल साइंस के सैंपल पेपर को अगर खोले तो ये रहा सोशल साइंस का सैंपल क्वेश्चन पेपर। फाइनली हियर इट इज। तो इसमें अगर आप देखोगे ना तो पैटर्न वही है। पैटर्न क्या है कि जितने क्वेश्चन आना था उतने क्वेश्चन आएंगे, वो सारी चीजें वो सेम है। लेकिन जैसे बच्चे पूछते ना सर इस चैप्टर में से कितने नंबर का पेपर आएगा, तो मैं उनको बोलता था नहीं 4 बुक है, चारों बुक में से 20-20 नंबर का पेपर आता है। तो वो चीज वैसी ही है इस बार भी। फाइन, ये जनरल इंस्ट्रक्शन वाला पेज अगर आप सब खोलेंगे तो आपको समझ में आएगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं 2 नई चीज मजेदार। क्या कि जनरल इंस्ट्रक्शन पे अगर हम जाते हैं, ये क्यों नहीं चल रहा है दोस्तों? हाँ बस चला ना। तो अगर आप जैसे जनरल इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे, तो जनरल इंस्ट्रक्शन पे जाएंगे तो पिछले साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना 2024-25 का, और इस साल का सैंपल क्वेश्चन पेपर देखना। इस साल का क्या हो रहा है? हाँ, मतलब एक 25-26 का और एक 24-25 का। दोनों को अगर आप रिलेटिवली कंपेयर करोगे ना तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज देखने को मिलेगी। और वो इंटरेस्टिंग चीज क्या देखने को मिलेगी कि इस बार सीबीएसई ने सोशल साइंस में, और वैसे अगर आप देखेंगे तो आपका साइंस का भी सैंपल पेपर मैं भी खोल के दिखाऊंगा आपको, कुछ मेजर चेंजेस किए हैं पैटर्न में, पेपर पैटर्न में। और वो पेपर पैटर्न में क्या चेंजेस हैं देखो, 38 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, 4 सेक्शन होंगे। पहले सेक्शन ज्यादा होते थे, नंबर कितने नंबर का क्वेश्चन है उस हिसाब से सेक्शंस होते थे। सेक्शन ए में 1 नंबर का क्वेश्चन होता था, सेक्शन बी में 2 नंबर का क्वेश्चन होता था, सेक्शन सी में 3 नंबर का होता था, सेक्शन डी में 4 नंबर का क्वेश्चन होता था, फिर सेक्शन ई होता था जिसमें क्या होता था, मतलब आप वो 5 नंबर के क्वेश्चन के बाद में फिर 4 नंबर के पैसेज वाला सेक्शन अलग रहता था, फिर एक सेक्शन मैप वर्क का रहता था। अब ये बहुत सारे सेक्शन हटा दिए सीबीएसई ने, और बहुत सारे सेक्शन हटा के क्या करा है पता है? बहुत सारे सेक्शन हटा के 4 सेक्शन बनाए बस। एक सेक्शन हिस्ट्री का, एक सेक्शन ज्योग्राफी का, एक सेक्शन सिविक्स का और एक सेक्शन इकोनॉमिक्स का। अब अगर हिस्ट्री से मैप आना है तो वो हिस्ट्री के सेक्शन में आ जाएगा। तो ईच सेक्शन इज ऑफ 20 मार्क्स, मतलब 4 सेक्शन होंगे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स के। ये पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे भी दे दूंगा, और ये पीडीएफ आप खोल के एक बार देखेंगे ना तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि बदला क्या है। फाइन, ये मजेदार न्यूज है। तो अब इसका आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि आपको ये अच्छा लगा है। पहले जो पैटर्न चलता था कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो होते थे वो मार्क्स के हिसाब से होते थे कि सेक्शन ए में सिर्फ एमसीक्यू, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेक्शन ए अगर हिस्ट्री है
तो हिस्ट्री 20 नंबर का है, उसमें क्या हो जाएगा, उस 20 नंबर के सेक्शन में आपको 1 नंबर के क्वेश्चन भी पूछ लेंगे, 2 नंबर के भी पूछ लेंगे, 3 नंबर के भी, 4 नंबर के भी, 5 नंबर के भी। और जरूरी नहीं कि हर सेक्शन से, जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन है तो हर सेक्शन में आने ही है, या फिर 3 नंबर के क्वेश्चन है तो हर सेक्शन में आने ही है। तो बेसिकली क्या होगा, आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा जो कि चारों सेक्शंस में मिलेंगे, मतलब चारों बुक से 2 नंबर वाले क्वेश्चन आने। वैसे ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे 3 नंबर वाले, वो भी आपको चारों सेक्शन में मिलेंगे। लॉन्ग आंसर भी मिलेंगे। केस बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है, केस बेस्ड क्वेश्चंस है जिसमें आपको 4 नंबर का एक रहेगा और हर क्वेश्चन का आंसर आपको वहीं देना रहेगा नीचे। तो जैसे क्वेश्चंस पहले आते थे क्वेश्चंस आएंगे वैसे ही, बस उनका लेआउट जो है ना, लुक एंड फील जो है, वो लुक एंड फील चेंज हो गया है, वो लुक एंड फील चेंज हो गया। मैप वर्क में भी आपको वही देखने को मिल रहा है। मैप वर्क भी जैसे हिस्ट्री का है तो हिस्ट्री में मिल जाएगा, ज्योग्राफी का है तो ज्योग्राफी में मिल जाएगा। कैसे, तो वो मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो कैसे होगा, तो वो दिखाता हूं। चलो, ये सेक्शन है हिस्ट्री का 20 नंबर का, तो हिस्ट्री का 1 नंबर का क्वेश्चन, हिस्ट्री का 1 नंबर का क्वेश्चन, जैसे 2 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए हिस्ट्री में, फिर क्या है 3 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए, 4 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए। फाइन, देखो यहां पे लिखा भी है, प्लीज नोट दैट द असेसमेंट स्कीम ऑफ एकेडमिक सेशन 2024-25 विल कंटिन्यू इन द करंट सेशन ऑल्सो। तो जिस तरह से पेपर चेक होता था, क्वेश्चन जैसे आते थे वो वैसे ही रहेंगे। और इनफैक्ट इसीलिए, जैसे अगर आपको ध्यान होगा तो हमने हमारे क्वेश्चन बैंक में भी क्या है, जैसे आप यहां क्वेश्चन देख रहे हो ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो गया, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, केस बेस्ड क्वेश्चन हो गए, सब ऑलरेडी मैंने अपनी बुक में इसीलिए इंक्लूड करा था। और अब सीबीएसई ने सैंपल पेपर दे दिया है, तो इसी सैंपल पेपर के बेसिस पे अपन क्या करेंगे ना, आगे आपके प्रैक्टिस के लिए सैंपल पेपर्स भी बनाएंगे। तो पैटर्न यही रखेंगे कि 4 सेक्शन बनाएंगे। हिस्ट्री का सेक्शन जो है, तो हिस्ट्री के सेक्शन में आपको क्या देखने को मिलेगा, हिस्ट्री के क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और ऐसे सेम क्वेश्चन मैंने बुक में भी डाले हैं, वही बता रहा हूं मैं आपको, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ठीक है, तो ये हिस्ट्री के 1 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब यहीं पे सेक्शन ए में ही 2 नंबर का क्वेश्चन भी आ जाएगा, सेक्शन ए में ही 3 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाएगा। तो जैसे हिस्ट्री से 1 2 नंबर का क्वेश्चन आना है, 1 3 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है और 1 5 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है। तो 5 और 3 8, 8 और 2 10, 10 और 4 एमसीक्यू 14 हो गए, 14 और फिर ये 4 नंबर का एक पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आ गया। अब ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन में यहाँ पैसेज पढ़ेंगे अपन, और इसके ये आंसर क्वेश्चन से 1 नंबर के, 1 2 3 या फिर 1 2 2 नंबर के। तो जो भी रहेगा वो पेपर में ही लिखा रहेगा यहाँ पे, है ना, घबराना नहीं है। जैसे शुरुआत के 2 क्वेश्चन 1 नंबर के हैं, फिर तीसरा क्वेश्चन 2 नंबर का है। तो जैसे पहले क्वेश्चन आते थे वैसे ही आएंगे, बस उन्होंने क्या करा ना, अरेंजमेंट अलग कर दिया है और कुछ ज्यादा नहीं बदला है, तो घबराना नहीं है। अब यही आप साइंस में देखोगे ना, तो अगर आप जाएंगे ये यहां पे, तो यहां पे आपको साइंस का पेपर भी दिखेगा। तो साइंस का सैंपल पेपर अगर आप देखोगे तो साइंस के सैंपल पेपर में भी वही चेंज आया उस तरह से, क्या कि अगर आप देखेंगे तो सेक्शन ए कंप्लीट बायोलॉजी का कर दिया, तो सेक्शन ए में 1 नंबर के ये क्वेश्चंस आ गए, सेक्शन ए में 1 नंबर के बाद में सेक्शन ए में ही 2 नंबर के भी क्वेश्चन आ गए, सेक्शन ए में ही 3 नंबर के और 4 नंबर के भी क्वेश्चन आ गए। तो बायोलॉजी के सारे क्वेश्चंस आपको पेपर में एक साथ मिल जाएंगे। फाइन, पहले मिक्स आता था पेपर, अब बस मिक्स नहीं आएगा, छाट दिया है। मैथ्स का सैंपल पेपर अगर आप देखोगे आप, तो मैथ्स में क्या चेंज आया, देखो मैथ्स में लेकिन वैसा कुछ चेंज आया नहीं, क्योंकि मैथ्स की बुक ही एक है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि इस बार सीबीएसई ने जो सैंपल पेपर निकाला है उसमें बुक वाइज सेक्शन बांट दिए हैं। ये एक मेजर चेंज है और कोई मेजर चेंज नहीं है। क्वेश्चंस वैसे ही आना है, प्रैक्टिस आपको वैसे ही करना है। और मतलब अब इसमें ये जरूर एक चीज कर सकते हो कि आप अलग अलग बुक को अलग अलग टाइम पे पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि अब आपको वो दिक्कत नहीं रहेगी क्वेश्चन किस जैसे एक बड़ा कंफ्यूजन क्या रहता था, मुझे एक जो अच्छी चीज लगी, आप बताना कमेंट्स में आपको क्या अच्छा लगा, कि पहले है ना डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आता था तो बच्चा सोचता था कि ज्योग्राफी का डेवलपमेंट है ये या इकोनॉमिक्स वाला डेवलपमेंट है। अब वो कंफ्यूजन नहीं रहेगी, क्यों, क्योंकि अब सेक्शन वाइज बढ़ गया है। तो एक वो पॉजिटिव साइड दिख रहा है मुझे। और टाइम मैनेजमेंट में शायद दिक्कत आ सकती है कि एकदम से 1 नंबर का क्वेश्चन लिखना है, फिर 4 नंबर का लिखना है, फिर 5 नंबर का लिखना है, फिर वापस 1 नंबर पे आ गए, तो वहां थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस बढ़ाना होगी अपने को। बाकी अगेन कठिन कुछ नहीं है, मेहनत करोगे सब कुछ हो सकता है। तो जैसे सेक्शन ए हो गया, अब सेक्शन बी जैसे अगर आप देख रहे हो ज्योग्राफी का है, तो अब ज्योग्राफी में आप क्या देख रहे हो कि 1 नंबर के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में 1 नंबर के क्वेश्चन है, ज्योग्राफी में 1 नंबर के क्वेश्चन है, कितने 4 5 6 क्वेश्चन है शायद, फिर 2 नंबर का क्वेश्चन है और 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर के ज्यादा डाल दिए, 2 नंबर का 3 नंबर का क्वेश्चन नहीं है ज्योग्राफी में, सीधे 5 नंबर का क्वेश्चन है। अब ये तो पता नहीं रहता आपको कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर में पूछा जा सकता है, वही च्युइंगम है ना, किसी भी क्वेश्चन को 2 नंबर में भी पूछ सकते हैं, 5 नंबर में भी। तो आपको प्रिपेयर अच्छे से करना है, वो है मेन चीज। फाइन, ये हो गया। अब अगर आप ये देखेंगे तो इसमें ये एक पैसेज वाला क्वेश्चन डाल दिया।
अब वैसे ही अगर आप मैप का देखेंगे तो जैसे ज्योग्राफी से 3 नंबर का मैप आता है वो वैसे ही रहना है, जैसा पिछले साल करते थे। असेसमेंट वैसे ही होगा जैसे पिछले साल चलता था, बस उन्होंने बुक वाइज सेक्शन बांट दिए हैं, वो एक नई चीज है। क्लियर हुआ? तो यहां पे 3 नंबर का मैप वर्क ज्योग्राफी का, तो 3 नंबर का ये मैप वर्क आपको दिख जाएगा। सॉर्टेड है। पॉलिटिकल साइंस का भी वही 20 नंबर का पेपर है, तो ये 20 नंबर के हिसाब से क्वेश्चन है कि 1 नंबर के क्वेश्चन डाल दिए। तो ओवरऑल आपको क्या करना है, ओवरऑल आप अगर इसका सोल्यूशन चाह रहे हैं कि एक बार सोल्यूशन के फॉर्म में लॉन्ग वीडियो में डिस्कस कर ले, तो हम वो भी करेंगे, चिंता मत करना। लेकिन अभी जरूरी ये था आपके लिए, खबर ये थी कि पेपर आ गया है, टेलीग्राम पे चले जाना, पीडीएफ दे दूंगा या फिर वेबसाइट से डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना। दूसरी अच्छी चीज क्या है कि अब सॉर्टेड है थोड़ा सा सेक्शंस। तीसरी अच्छी या बुरी मान लो कि अब आपको प्रैक्टिस करना होगी इस पैटर्न के हिसाब से। फाइन। तो आशा करता हूं ये न्यूज आपके लिए मजेदार थी, आपको जान के अच्छा लगा। अब हमारे लिए और क्लियर हो जाएगा कि हाँ ऐसा पेपर आना है, ऐसे प्रैक्टिस करना है, तो हम उस तरह से चीजों को प्रैक्टिस करते चलेंगे। आई होप दिस वीडियो वॉज फ्रूटफुल फॉर यू। अपने क्लासमेट्स के साथ, सबके साथ फटाफट शेयर कर दो, उन्हें बता दो कि हियर वी गो, सैंपल पेपर आ गए, प्रैक्टिस तेजी से शुरू की जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखो, मुस्कुराते रहो। साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल। थैंक यू वेरी मच।